पाक ईरान कशीदगी, ईरानी हमले का मौसर जवाब देने के बाद की सूरत हाल। गौर के लिए वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ईरान में पाकिस्तान के सफीर शुरा को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। मर्ग बर सरमचार, ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर वार, ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए मौसर हमले किए गए। ISPR का कहना है कि हमले में किसी फौजी या सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलविस थे। ऑपरेशन का कोड नाम मर्ग बर सरमचार रखा। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. हमले ईरानी रियासत या फौज के खिलाफ नहीं, वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ थे। कार्रवाई का मकसद कौमी मुफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान ईरान से राबतों में बार बार दहशतगर्दों से मुतालिक आगाह करता रहा। चीन की पाकिस्तान और ईरान में सालिसी की पेशकश, दोनों ममालिक से राब्ते जारी। चीनी वजारत खारजा ने मजीद हमलों से गुरेज का मशवरा दे दिया। रूसी वजीर खारजा का पाकिस्तान और ईरान से सिफारती ताल्लुकात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम, JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल करने की हिदायत। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के। नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए। 5 जजेस पर फिर यलगार। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा 5 जजेस फारिग ना करते तो आज डॉलर 100 रुपए और रोटी 5 रुपए की होती। मरियम नवाज ने पार्टी में लीडिंग पोजीशन संभाल ली। वालिद के बाद कारकुनान से मरकजी खिताब, वालिद दाद देते रहे। बोली 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों के साथ खड़े हैं। ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहते हैं कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। कैसा शेर है जो मुखालिफ से डरता है, उसका निशान छीनने का कहता है। ऑपोजिशन का बंदोबस्त कर लिया जाए तो फिर ये शेर बाहर आ जाता है। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर वार, कहा किसानों और गरीबों का खून चूसने वाले शेर से मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूँ। हफ्ते वाले दिन से आनवर्ड PTI का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। क्या आज आप जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है जो भी कैंपेन करेंगे उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा PTI में से? नहीं, देखो हमारी नोटिफिकेशनों की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते और हिदायत के मुताबिक जाते और हिदायत के मुताबिक ही आते हैं। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत मर्जी से नहीं पार्टी की इजाजत से दौरे करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने हामिद खान के बयान की तरदीद कर दी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हामिद खान PTI चेयरमैन बनना चाहते थे, मैंने मुखालफत की, इसलिए वो मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं। रऊफ हसन, शुएब शाहीन और हामिद खान तीनों एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। सदर IPP अलीम खान का इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर रेड लाइन के तयन पर जोर। मुल्क चारों तरफ से खतरात में घिरा है, एहसास करने की अपील। कहा बाहर से ज्यादा अंदर के दुश्मन खतरनाक हैं, ऐसे अनासिर का कलाकमा करना होगा। जहांगीर तरीन बोले हमारे हुकूमत में नौजवान मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में केस की समाअत की। मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। शहर भर के साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और
पेडिस्ट्रियन ब्रिज से तमाम सियासी बैनर्स हटाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अगर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार की जानिब से हो तो मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नदीम अख्तर की हिदायत, अदालत ने 31 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। FBR को तश्कील-ए-नौ के नाम पर 6 इदारों में तकसीम करने पर गौर। रवां वाली साल में टैक्स वसूली का हदफ मुतासिर होने का खदशा। प्राइवेट बिजनेसमैन कस्टम्स को अलग इदारा बनाने के लिए कोशां। तश्कील-ए-नौ का काम उजलत में करने पर अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गैस खत्म, SSGC ने सिंध में तमाम सनतों के लिए 48 घंटे की गैस की बंदिश का फैसला कर लिया। इतलाक हफ्ते की सुबह 8 बजे से होगा। CNG स्टेशन भी बंद रहेंगे। जो ओवर बिलिंग के इश्यूज हैं और जहां पर मुकम्मल गैस नहीं आ रही, वहां के हवाले से हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम चंद दिन देखेंगे। और अगर इन चंद दिनों में हमें कार्रवाई होती हुई नहीं दिखी, रिपेयरिंग का काम होता हुआ नहीं दिखा, सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो फिर हम इससे बहुत बड़ा धरना करेंगे। कराची में गैस की बंदिश और जालिमाना जायद बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। सिविक सेंटर के करीब सुई गैस के हेड ऑफिस के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान का गैस फराहम न करने का मुतालबा। कराची में इंटर के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर 60% से जायद फेल करार दे दिए गए। तलबा का बोर्ड ऑफिस पर एहतजाज, स्क्रूटनी नहीं, पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा। इंतजामिया बेफिक्र, कमिश्नर कमेटी बनाने का वादा करके गायब। कराची के सुजानी टाउन थाने में 4 अफराद को हब्स से बेजा में रखने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी के हुक्म पर लॉकअप में किए गए SHO अमजद कियानी को रिहाई मिल गई। कल सुबह अदालत में पेश होने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी जहानाबाद में सिंध रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। खाली प्लॉट से भारी तादाद में असलहा और एमिनेशन बरामद। तर्जुमान के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बरामद शुदा असलहा लियारी गैंग वॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। मुमकिना तौर पर तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल होना था। कीचावतरी में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। कसोवाल में सफाक माँ ने 2 बेटियां और एक शीर खार के गले काट दिए, खुद जहर खा लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रूबीना अलहदा घर लेना चाहती थी, मना करने पर बच्चों को कत्ल करके जहर पी लिया। शौहर का पुलिस को बयान। मुफ्त की खजूरें क्यों नहीं दी? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर हो गया। दिल्ली गेट रेडीबान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ट्रैफिक वार्डन अदनान ने खजूरें पैक करने का कहा, पैसे मांगे तो तशद्दुद किया। रेडीबान का बयान। गजा में इसराइली दरिंदगी ना रुक सकी। मुसलसल बमबारी और गोलाबारी से शोहदा की तादाद 24,500 तक पहुंच गई। 61,000 से ज्यादा जख्मी हैं। मुजाहिदीन के हमलों में सहूनी फौज को भी भारी जानी और माली नुकसान का सामना। यमनी फौज की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी जारी। इसराइली मफादात के हामिल एक और बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी और बरतानी अफवाज की यमनी शहरों पर बमबारी, मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम का दावा। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड। स्कॉट डैनिडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। सीरीज का 4था T20 मैच आज खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। मैकआर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पैटिक अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी। अप्रैल 2023 में मैकआर्थर को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। ग्रांट ब्रैडबर्न कौमी टीम के हेड कोच और एंड्रयू पैटिक बैटिंग कोच थे। और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रोजाना तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफर करने की अपील।